let G be a group and H be subgroup. Then H is said to be normal subgroup if if Hx is equal to Xh is equal to this. For every X belongs to G and small h belongs to H. And X, H and X inverse belongs to H. ओके, और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम H को क्या कहेंगे? नॉर्मल सब ग्रुप। और इस सेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इस सेट को हम डिफाइन कर सकते हैं X H X इनवर्स इज इक्वल टू X H X इनवर्स for all H belongs to capital H and X belongs to G। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल सबग्रुप। अच्छा लिखते हैं नॉर्मल सबग्रुप एग्जाम्पल। अच्छा इसकी प्रॉपर्टीज, अच्छा नॉर्मल सबग्रुप टेस्ट तो ये हो गया कि अगर ये बिलोंग करिए, ये नॉर्मल सबग्रुप टेस्ट है, ये डेफिनेशन हो गई। इसमें प्रॉपर्टीज नहीं है, एग्जाम्पल्स उसके बाद ठीक है, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसके। One second.
इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैसे तो हम इस फॉर्म में ही लिख सकते हैं अननोन वैल्यूज में भी, बट अगर हम नोन लेते हैं तो एग्जाम्पल लेट H be the subgroup। अब ये तुम्हारे पास पेपर से पता चलेगा कि उस टाइप के क्वेश्चन मतलब फॉर्म देंगे नहीं देंगे। S3 क्या मैं बता देती हूँ, कंसिस्टिंग of element 1 and 1 2। ओके, को रिमेम्बर हमने डे बिफोर यस्टरडे परमोटेशन जो ग्रुप किया था, लाइक हम यहाँ पर क्या लेंगे, लेट जी ले रहे हैं हम इस फॉर्म में कि 1 ये 2 इस तरह से लेते जाएंगे और फिर ये 1 2 1 3 और ये 2 3 1 2 3 2 1 3 एंड 3 2 1, ये हो गए और पॉसिबल वे। और इसको हम S3 भी कहते हैं इसी को, ठीक है, इसी फॉर्म को, यानी कि हमने 3 एलिमेंट्स लिए और उसको ऑल पॉसिबल वे में हमने डिफाइन कर दिया। तो हमने H ले लिया, हम और भी ले सकते हैं एलिमेंट्स या फिर हम फ्यू भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। H हमने ले लिया बाय टेकिंग 1 2 3 और 1 3 2, मतलब कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं क्योंकि सब ग्रुप है, या फिर और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लाइक कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 2 हमने कोई भी एलिमेंट G का ले लिया विद H, ठीक है।
जो एलिमेंट्स हैं वो इनके किसी 2 एलिमेंट्स के जो 2 3 के साथ नहीं होंगे तो हम इनको कैसे तो 1 2 के साथ हो सकते हैं या 2 3 के 1 3 के साथ हो सकते हैं। हम 2 3 इसी तरह से लेकर सारी कंडीशंस बनेंगी तो वो सारे के सारे लाइक यानी कि ये किसके इक्वल हो सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा अगर हम 2 3 लेते हैं तो भी इंटू एच और इज इक्वल टू 1 3 लेते हैं तो भी। तो ऐसे ही अगर हम ऑर्डर चेंज करके लें तो भी कि अगर हम h इंटू 1 2 लेंगे तो भी ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और अगर हम कोई भी इनमें से ऑर्डर चेंज करके भी लेते हैं, इसको इधर लेते हैं, h को पहले लेते हैं तो भी यानी कि ये भी किसके इक्वल हो जाएगा h इंटू 2 3 इज इक्वल टू h और 1 3 भी। तो हम therefore 1 2 into h is equal to h into 1 2 ये कंडीशन किसकी है नॉर्मल सब ग्रुप की है। ऐसे ही 2 3 और h is equal to h into 3 और 1 3 h is equal to h 1 3। इस तरह से हम नॉर्मल सब ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। हायर लेवल के हैं एग्जाम्पल्स बट वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा हायर लेवल का यहाँ पे नहीं गिवन है सिलेबस में। अब है कोशेंट ग्रुप या फिर फैक्टर ग्रुप। नेम मतलब एक ही है या इसको क्वेश्चन ग्रुप कह सकते हैं या फिर हम फैक्टर ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है।